हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यूज़ विंडो। आज हम रिव्यू करने वाले हैं कफर एपिसोड नंबर 36 का। आपको बता दें कि जैसे एपिसोड की शुरुआत होती है तो सना और सितारा बात कर रही होती हैं, जिस बीच सना कहते हैं कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि जोहेब तुम्हारे लिए कोई स्टैंड नहीं लेगा। तो इसी बीच वो कहती है कि एक इंसान है जो तुम्हें इससे बचा सकता है। तो इस पर सितारा कहती है कि नहीं नहीं, मैं सलार का सहारा नहीं ले सकती। तो इस पर सना कहती है कि मैं सलार की बात नहीं कर रही थी, मैं बात कर रही थी तुम्हारे काशिम की, कि उससे तुम सुरैया से बात कर सकती हो, वो तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकती हैं। तो इस पे वो दोनों बातें करती हैं। उसके बाद अगला सीन आता है जहाँ पर एहतिशाम जोया को लेकर निकल रहा होता है। तो उसी समय उसकी अम्मी आती हैं और वो कहते हैं कि तुम रुक जाओ, निम्मी ने तुम्हें रोकने के लिए कहा है, अगर तुम निम्मी से माफ़ी मांग लेती हो। जोया उसी समय निम्मी से माफ़ी मांग लेती है और वो वहाँ पर रुक जाती है। इसके बाद जोया नफ़रत में निम्मी का फ़ोन उठाती है और निम्मी के फ़ोन से सलार का नंबर लेती है। सलार का नंबर लेने के बाद वो निम्मी का फ़ोन फेंक देती है। इसके बाद सलार को सीधा फ़ोन करती है जोया और उसको बताती है कि कैसे सितारा की शादी होने वाली है सलमान से। सलमान बिल्कुल कोई भी काम नहीं करता और उन सब ने सितारा को मजबूर कर दिया है। तो इस पर वो कहता है कि मैं आ रहा हूँ उसको बचाने। तो वो कहते हैं कि क्या तुम कनाडा से पाकिस्तान आ सकते हो। तो वो इस पर सलार कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल आ सकता हूँ। तो इस पे जो सुरैया है वो सितारा के घर पर आती हैं और वो कहते हैं कि तू उसकी ताई से कहते हैं कि तुम थोड़े दिन रुक नहीं सकती सितारा की शादी के लिए। तो इस पे ताई उसकी बुराई करते हुए कहती है कि नहीं नहीं, ऐसी लड़की के लिए हम बिल्कुल भी नहीं रुक सकते जिसने ख़ानदान की नाक कटवा दी हो। तो इस पर ये सारी बातें जब हो रही होती हैं तो सितारा इन सब बातों को सुन लेती है और काफ़ी दुखी होती है। फिर वही पुरानी बातें यादें करने लगती है कि कैसे उसके साथ जो जो अत्याचार हुआ है। इसी बीच किरण सितारा के पास जाती है और कहती है कि तुमने मेरा हक मारा है और मेरी शादी पहले होनी चाहिए थी। मैं तुमसे बड़ी हूँ पर तुम्हारी शादी पहले हो रही है और हमेशा से ही तुम मेरे हक पर डाका डालती आई हो। तो इस पर सितारा कहती है कि मैंने कब तुम्हारा हक मारा है। तो वो कहती है कि तुम हमेशा से मुझसे सुंदर थी और तुम्हें लोग ज़्यादा पसंद करते थे मेरे से ज़्यादा। तो इस पर सितारा कहती है कि मैंने तो कभी भी नासमझी में अगर ऐसा किया होगा, पर तुम तो जानबूझकर मेरे साथ गलती कर रही हो जिसको अल्लाह भी तुम्हें माफ़ नहीं करेगा इस गलती के लिए। इसके बाद सलार अपने अब्बा को होल्ड करता है और कहता है कि मैं वापस आ रहा हूँ। और वो अपने अब्बू को कहता है कि इस बार मैं आपको बता रहा हूँ, आपने कहा था कि मुझे बता देना। इसके बाद वो उसके अब्बा कहते हैं कि हाँ बेटा आ जाओ, कोई नहीं। इसके बाद सलार की अम्मी और अब्बा बात करते हैं कि वो क्यों आ रहा है। तो सलार के अब्बा कहते हैं कि तुम्हारा बेटा कोई भी काम पाबंदी के साथ नहीं कर सकता, चलो अब आ रहा है तो कोई बात नहीं, आने दो। सलमान जो है वो यूनिवर्सिटी पहुंचता है और सितारा की फ्रेंड से पूछता है कि सितारा कहाँ पर है। और सितारा की फ्रेंड कहती है कि सितारा तो आज यूनिवर्सिटी आई ही नहीं। तो ये सितारा की मिली भगत होती है, सितारा जानबूझकर कहती है। इसके बाद सलमान आग बबूला होकर सितारा के घर पर चला जाता है और ताई से कहता है कि वो आज यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गई और मैं ज़रा सा लेट क्या हो गया कि वो मुझसे पहले ही चली गई। तो इसके बाद वो कहती हैं कि वो तो यहाँ से टाइम से पहले ही निकल गई थी। और किरण सितारा को फ़ोन करती है, जिस बीच उनको पता चल जाता है कि सितारा यूनिवर्सिटी में ही है। तभी वो ये बात सुनने के बाद वो वहाँ से चल पड़ता है। इसके बाद जोया और एहतिसाम बात कर रहे होते हैं और वो जोया से माफ़ी मांगता है कि तुम मुझे माफ़ कर दो, ये सब कुछ हुआ, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। तो इस पर जोया कहती है कि मैं कभी भी मैदान छोड़कर भागने वालों में से नहीं हूँ, अगर तुम मुझे एक बार छोड़ोगे तो मैं तुम्हें 10 बार छोड़ूंगी और मेरे ख़ानदान वाले कभी भी मुझे तुम्हारे पास वापस नहीं भेजेंगे। इस पर सलार को साहिबा कॉल करती है कि तुम क्यों भाग गए, क्या हुआ, ये सब पूछती है। और सलार उसको इग्नोर करता रहता है। सितारा की यूनिवर्सिटी में सलमान पहुंच जाता है और उन दोनों को वहाँ पर झगड़ा हो रहा होता है। इसी बीच सलार आ जाता है और सलार कहता है कि तुम इसके काबिल नहीं हो, तो तुम इसके साथ नहीं जा सकते। तो इस पे वो कहती है कि तुम इसको कैसे रोक सकते हो, ये मेरा मंगेतर है। और यहीं पर सारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो अभी देखना होगा कि अगले एपिसोड में सलार क्या डिसीजन लेता है।